जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशन में बीए पार्ट थर्ड के ऑनर्स पेपर 5 का हिंदी ऑनर्स में ऑनर्स पेपर 5 के अंतर्गत 2009 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आगे आने वाले 2022 के सेशन में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन यह भी रह सकता है। तो प्रथम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का समय कब से कब तक है? तो भारतेंदु युग का समय जो है 1868 से 1903 तक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके नाम पर रखा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा क्वेश्चन है, वैदिकी हिंसा न भक्ति किसकी रचना है? वैदिकी हिंसा न भक्ति किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम खंड काव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम खंड काव्य का नाम जैन पद्म पुराण है। क्या नाम है? जैन पद्म पुराण। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का प्रथम खंड काव्य कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, जैन पद्म पुराण। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हरिओद का पूरा नाम क्या है? यह शॉर्ट नाम है, छोटा नाम है, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। हरिओद का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, हरिओद का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकवि दिनकर की 2 श्रेष्ठ रचनाओं के नाम लिखें। तो याद रखिएगा, दिनकर को रामधारी सिंह दिनकर जिसका पूरा नाम है, राष्ट्रकवि दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रकवि दिनकर की 2 श्रेष्ठ रचना का नाम बताना है। तो याद रखिएगा, 2 फेमस श्रेष्ठ रचना है उसका कुरुक्षेत्र और उर्वशी। कौन है? कुरुक्षेत्र और उर्वशी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है, मानस के हंस के लेखक का नाम लिखें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानस के हंस के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मानस के हंस के लेखक जो है अमृतलाल नागर है। कौन है? अमृतलाल नागर। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 2 प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम लिखें। 2 ऐतिहासिक उपन्यास का नाम बताना है। तो याद रखिएगा, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त है। कौन है? अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नकेनवाद के प्रवर्तक का नाम लिखना है। नकेनवाद के प्रवर्तक का नाम लिखें। तो याद रखिएगा, नकेनवाद के प्रवर्तक जो है नरेश मेहता है। कौन है? नरेश मेहता। खंड ए का ये हमने प्रश्न को सॉल्व किए। अब खंड ब में भी आपको वस्तुनिष्ठ टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, खंड ब में खंड बी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भाषा संस्कृत के किस धातु से बना है? यह जो भाषा शब्द सुनते हैं आप लोग, यह जो है संस्कृत के किस धातु से बना है? पूछा जा सकता है, यह जो भाषा है संस्कृत के किस धातु से बना है? तो याद रखिएगा, भास से बना है। किससे बना है? भास से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है या छोटा? याद रखिएगा, बोली का क्षेत्र भाषा से छोटा होता है। क्षेत्र भाषा से क्या होते हैं?
छोटा होता है। इसको याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आकृति मूलक वर्णों का आधार क्या है? तो याद रखिएगा, आकृति मूलक वर्णों का आधार जो है वर्णों की आकृति है। क्या है? वर्णों की आकृति। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, विश्व भाषा के कितने खंड है? तो विश्व भाषा के मुख्य 9 खंड है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। विश्व भाषा के कितने खंड है? 9 खंड है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, भाषा की उत्पत्ति के कितने नियम है? तो याद रखिएगा, भाषा की उत्पत्ति के मुख्य 12 नियम है। कितने नियम हैं? 12 नियम। इसको भी ध्यान में रखिएगा। छठा क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी का विकास जो हुआ है खड़ी बोली से हुआ है। किससे हुआ है? खड़ी बोली से। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? यह बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। यह बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और हर किसी को यह इसका आंसर पता भी होगा। हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। क्या नाम है? हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। चलो, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, भारतीय परिवार का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखिएगा, भारतीय परिवार का क्षेत्र जो है भारत से यूरोप तक है। कहाँ से कहाँ तक है? भारत से यूरोप तक। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अंतिम क्वेश्चन की ओर चलिए, क्या भाषा के बगैर सभ्यता की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसको याद रखिएगा, नहीं, भाषा के बगैर सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्यारे साथियों, 2009 में पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।